जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे रैंक स्ट्रीम चैनल पर। और कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए, क्लास चलने से पहले हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारे दोस्तों को भी पता चल जाए कि यूट्यूब पे नई क्लास आई है और जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस क्या किया था दोस्तों? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सौरमंडल में। सौरमंडल में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी और मतलब हमारे ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और इनसे संबंधित कौन कौन सिद्धांत आए थे। उनसे संबंधित हमने आपको 4 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, पहला सिद्धांत मोनो स्टार था जिसे कांट और लाप्लाक्स ने दिया था। दूसरा सिद्धांत चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया था, उन्होंने दिया था। ठीक है, तीसरा आया था हमारा जिसे लेलेटिन ने दिया था। तो सक्सेस कौन सा हुआ इसमें सिद्धांत में? इसमें जो हमारा सिद्धांत सक्सेस हुआ था वो लेलेटिन वाला सिद्धांत सक्सेस हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो फिर एक बार जल्दी से हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम चैनल को, अपने क्लास को। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में कि सूर्य में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा सौर मंडल में क्या थे। सौर मंडल में हमारे देखो, सौर मंडल में क्या क्या है इसे समझ लेना चाहिए। इसमें हमारे ग्रह हैं, और ग्रह में क्या होते हैं? उपग्रह। इनके भी कुछ उपग्रह होते हैं ग्रह के। और उपग्रह में फिर क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र क्षुद्र ग्रह जैसे हम कहते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड। ठीक है, देखो सौरमंडल में क्या क्या होते हैं। सौरमंडल में हमारे ग्रह होते हैं, ग्रह के कुछ उपग्रह होते हैं। जैसे सूर्य, पृथ्वी का क्या उपग्रह? पृथ्वी का चंद्रमा है। उसी हिसाब से कुछ उल्का पिंड होते हैं जो इन ग्रहों के बीच में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अब फिर हम बात करेंगे कि सौर मंडल में हम क्या बताया था हमने आपको पढ़ने के? सूर्य के बारे में बताया था पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो ये हमारा सूर्य है। क्या है? ये हमारा सूर्य है। और इस सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? ग्रह। कौन चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? ग्रह अपने अपने अलग अलग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगा रहे हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले हम ग्रह के बारे में पढ़ें या सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ें? तो देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, सूर्य के अंदर पढ़ने के लिए देखो देखो सबसे पहले सूर्य के बारे में समझ लो। सूर्य में 6 परतें होती हैं। 3 परत जो होती है इसकी आंतरिक परत होती है और 3 परतें होती हैं बाहरी परतें। तो समझिए कि 3 परतें कौन कौन सी आंतरिक होती हैं और कौन कौन सी ऐसी बाहरी परतें होती हैं। ठीक है, देखो ये सूर्य की विषुवत रेखा है और ये इसकी बाहरी परत, इंटरनल की बता रहा हूँ मैं अभी। और ये इसकी मध्य परत और ये इसकी इंटरनल परत है। अब ये कहोगे सर ये क्या बना दिया? देखो ये देखो, पहले ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। तो सूर्य की ये कौन सी हो गई? बहुत अंतर वाली परत, सेंट्रल परत। और ये कौन सी की? मध्य परत हो गई। और ये बाहरी परत हो गई। ये अभी जो परत चल रही है, 3 परत जो चल रही है, सूर्य की आंतरिक परत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो कि हमने इतना पोर्शन निकाल दिया, तो इसमें इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? हम इतने की जानकारी से समझ लो, मतलब पूरी सूर्य की जानकारी दिख रही है। ठीक है, तो हमें इसका पोर्शन यहाँ काट के लगा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो आंतरिक परत हैं उनके क्या क्या नाम है और उनमें क्या क्या पाया जाता है। देखो, जो हमारी ही सेंटर वाली परत है, जो सबसे अंदर परत है, इसको हम कहते हैं कोर। हिंदी में भी इसे कोर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे कोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर नहीं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 मिलियन। 15 मिलियन कितने का बराबर हो गया? 15 मिलियन मतलब 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। देखो मिलियन में है, यदि आप, ये मिलियन है, यदि इस मिलियन में आप यदि एक जीरो जोड़ दोगे तो ये लाख में हो जाएगा। और यदि ही इसमें ही 1 पॉइंट लगा दोगे 5 की एक संख्या के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? करोड़ में बदल जाएगा। तो ये क्या है?
करोड़ में बदल जाएगा। ठीक है, 15 मिलियन का मतलब 1.5 लाख डिग्री, और 15 मिलियन का मतलब 1.5 करोड़ भी होता है। तो इसकी जो हमारी कोर वाली परत है, जो आंतरिक परत है सबसे है, उसको हम इसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जो है इसका 15 मिलियन यानी 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस मतलब 150 लाख डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना, 150 लाख डिग्री सेल्सियस, या हम इसे कह सकते हैं 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसका क्या है, इंटरनल वाला जो आंतरिक सबसे अंदर जो है टेम्परेचर वो कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो परमाणु बम में होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। देखो, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, हीलियम में है बदल जाता है। हाइड्रोजन क्या है, हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन किस में चल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि इसमें जो हमारी ही गैस होती है वो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक गैस और लिक्विड इन दोनों के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है रेडियोएक्टिव जोन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियोएक्टिव जोन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं विकिरण। विकिरण, ठीक है, विकिरण का इसका मतलब आपको समझ में आ रहा हो, आपको स्पष्ट ही हो रहा होगा नाम से कि विकिरण। विकिरण क्या स्पष्ट हो रहा है, इसका नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है, विकिरण। विकिरण का मतलब किरण निकलना। ठीक है, यहाँ से किरणें निकलती हैं। कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, यहाँ से सबसे पहली जो किरण निकलती है हमारी गामा किरण निकलती है। गामा किरण इतनी खतरनाक होती है कि हमारे पृथ्वी को आती है, लेकिन इससे कौन रोक लेती है, पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोक लेती है। फिर दूसरी आती है एक्स किरण। ये एक्स किरण भी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, जो हड्डी को छोड़ करके हमारे पूरे शरीर पार कर जाती है। ठीक है, फिर एक निकलती है यहाँ से फोटोन किरण। फोटोन, फोटोन कहते हैं इसे, फोटोन, इसे टेक्निकल भाषा में फोटोन कहते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में कहते हैं प्रकाश। जो हमारे लिए प्रकाश दिख रहा है वो हमारा फोटोन है। एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन कि सूर्य का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का मुख्य स्रोत किसे कहते हैं, तो उसमें आपको तीनों नाम दे रखे होंगे। एक तो अल्फा किरण, एक्स किरण, फोटोन भी दे रखा होगा। तो आप क्या लगाओगे, टिक, आप लगाओगे फोटोन। फोटोन किसे कहते हैं, फोटोन उसे कहते हैं, सूर्य के निकलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, इसे टेक्निकल भाषा में हम फोटोन कहते हैं। अब अगली जो परत है उसका नाम है हमारा कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, इसे हिंदी में कहते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल, ठीक है। देखो, संवहन मंडल में क्या होता है, संवहन मंडल में हाइड्रोजन की कुछ शैलें पाई जाती है। इस हिसाब से शैलें पाई जाती है, शैलों की कुछ परतें पाई जाती हैं इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से शैलों की क्या है, परतें पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि सूर्य में है हाइड्रोजन की जो शैलें है, परत, जो हाइड्रोजन की जो सेल की परतें हैं वो किस मंडल में पाई जाती हैं या किस परत में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है सीधे सीधे एग्जामिनर कि जो हाइड्रोजन की सेल की परतें हैं किस मंडल, किस परत में पाई जाती हैं, कन्वेक्टिव जोन। इसे हम हिंदी में कहते हैं संवहन मंडल में पाई जाती हैं। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया तीनों किरणों के बारे में कि भाई इनमें तीनों किरणों, वो तीनों परतों के बारे में, तीनों परतों में क्या क्या होता है। ठीक है, पहली परत में क्या होता है, इसमें हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज हो जाता है। फिर दूसरी पढ़ी हमें कि हमारी रेडियोएक्टिव जोन, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एक गामा किरण निकलती है जो पृथ्वी को आने से कौन रोक लेती है, ओजोन परत। दूसरी एक्स किरण निकलती है। तीसरी फोटोन, फोटोन को हमने क्या बताया था, सूर्य का मुख्य स्रोत बताया था। चौथी, तीसरी परत की हमने बात करी थी जिसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन की हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन मंडल। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन की बनी शैल परतें पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोर से संबंध। कोर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ से टेम्परेचर भेदना निकलता है। ये टेम्परेचर क्या निकलने लगता है, ये टेम्परेचर क्या निकलने लगता है। और इसी टेम्परेचर कुछ जो अधिक, जैसे आप घर में हैं 2 खरगोश पालिए और 2 खरगोश पालने से
आप उन्हें पकड़िए। जो अधिक भागने वाला होगा, जिसकी एनर्जी अधिक होगी, वो आपके हाथ नहीं आएगा, लेकिन जिसकी एनर्जी कम होगी उसको आप पकड़ लोगे। वही हिसाब इसका है। जो हमारे प्रकाश निकलता है, जिसकी एनर्जी अधिक होती है वो तो चला जाता है, लेकिन जिसकी एनर्जी कम होती है उसे क्या कहता है, ये खींच लेता है। ये जो शैला होती है ये इसे वापस खींच लेता है। इसको समझने पहले फिर हम समझते हैं कि ये हमारे आगे जाके क्या होता है। देखो, जब ये आगे चला जाता है प्रकाश, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हम कहते हैं सौर ज्वाला। इसे क्या नाम देते हैं, सौर ज्वाला। ठीक है, इसे कहते हैं सौर ज्वाला। इसे इंग्लिश में कहते हैं सोलर फ्लेम। सोलर फ्लेम, ठीक है। एग्जामिनर पूछेगा कि सोलर फ्लेम क्या है। एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन में सोलर फ्लेम किसे कहते हैं। तो अब हमें ये भी समझ आओगे कि सोलर फ्लेम किसे कहते हैं, सौर ज्वाला को। जो सूर्य से निकल रहा है प्रकाश, उसे हम कहते हैं सोलर फ्लेम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये सोलर फ्लेम होता है, ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है। पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी ही इस प्रकाश को क्या, इस ज्वाला को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। यदि ये प्रकाश हमारे तरफ आ जाता, हमारी पृथ्वी की ओर आया, तो हमारे जीवन का अंत हो जाता। लेकिन क्या होता है कि इसके ही सुरक्षा कवच के लिए पृथ्वी पर कितने वायुमंडल परतें पाई जाती हैं, 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। वो हम आगे बताएंगे 5 प्रकार की परतें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी परतें होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी परतें इस प्रकाश को छलका करके कुछ ऊपर भेज देती हैं। छलका करके कुछ ऊपर भेज देती हैं और कुछ इसे साउथ डायरेक्शन में भेज देती हैं। साउथ डायरेक्शन में, कुछ नॉर्थ डायरेक्शन में भेज देती हैं। लेकिन जो साउथ डायरेक्शन में भेजती है इसे कहते हैं अरोरा। जो इस प्रकाश जो जाता है इसे बोलते हैं अरोरा। अरोरा। और नीचे वाले डायरेक्शन में जाता है इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियस। ऑस्ट्रेलियस। और जो ऊपर जाता है इसे बोलते हैं अरोरा बॉरियलिस। बॉरियलस। देखो, अरोरा ऑरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बॉरियलिस क्या है। अरोरा बॉरियलिस जो होता है, जो प्रकाश इस पृथ्वी ही की ही परतों के कारण, मतलब जो होते हैं उसके कारण जो ऊपर चला जाता है प्रकाश घर्षण के कारण, वो होता है अरोरा बॉरियलिस। और जो नीचे आ जाता है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, अब ये समझ में आ गया अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बॉरियलिस। इसे याद करें, इससे करेंगे कि नीचे क्या होता है, नीचे हमारे ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है विषुवत रेखा से, तो इसे हम ऑस्ट्रेलिया के बेस पर याद करेंगे कि अरोरा ऑस्ट्रेलियस क्या होता है, नीचे होता है। अरोरा बॉरियलिस कहाँ होता है, ऊपर होता है। फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा इन संबंध की अरोरा बॉरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस क्या है। देखो, अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बॉरियलिस वे होते हैं जो प्रकाश क्या होता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है वो अरोरा बॉरियलिस होता है। और प्रकाश हमारे वायुमंडल की परतों के कारण जो नीचे चला जाता है साउथ डायरेक्शन में, वो अरोरा ऑस्ट्रेलियस होता है। एग्जामिनर फिर इसमें से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जिसे कहते हैं बेसिलस। बिसिलस। बिसिलस, ये क्या है। देखो, बेसिलस किसे कहते हैं, बेसिलस उसे कहते हैं कि जब ये प्रकाश आता है, जब ये प्रकाश आता है तो पृथ्वी की क्या सुरक्षा कवच से परतें पाई जाती हैं। जब इन परतों से ऊपर को प्रकाश को छलका देता है तो इनके बीच में कुछ घर्षण पैदा होता है। जब आप एक चीज़ से टकरा के ऊपर भेजोगे तो उसमें घर्षण पैदा होगा कि नहीं होगा। जो घर्षण पैदा होता है, जो आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं बेसिलस। उसे कहते हैं बेसिलस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं। उसे कहते हैं बेसिलस। ठीक है, बेसिलस। अब आपको ये समझ में आ गया कि बेसिलस क्या है। बेसिलस किसे कहते हैं, बेसिलस कहते हैं पृथ्वी की जो परतें होती हैं और जो प्रकाश होते हैं उनके बीच में घर्षण पैदा होता है, उसे हम बेसिलस कहते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यहाँ तक तो हमारे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ये जो लौट के आया जो हमारा प्रकाश, जो इसकी एनर्जी कम होती है, ये यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है कि जो प्रकाश सूर्य जिसे वापस खींच लेता है इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो कोई इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 4000 डिग्री से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 4000 डिग्री से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन अब एग्जामिनर इससे पूछ सकता है कि कितना टेम्परेचर होता है।
अब ये देखते हैं कि ये दिखता कैसे है और ये कैसे दिखता है। लेकिन हाँ, ये प्रकाश लौटता है, इसका नाम है, इसे कहते हैं हम सौर कलंक। सौर कलंक, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट कहते हैं, ठीक है, सोलर स्पॉट कहते हैं। सौर ज्वाला किससे कहते हैं? जो प्रकाश इसके अंदर तेज होती, ज़्यादा होती है, वो आगे चला जाता है उसे। लेकिन आप कभी देखना कि पृथ्वी से देखोगे तो ये तो हमें चमकीला दिखाई देगा प्रकाश, और ये हमें धब्बा दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा, ठीक है, जिसे हम धब्बा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये होता किस किस के बीच में है, कहाँ से? ये जो सूर्य है, ये सूर्य की विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है। हमें पृथ्वी के बारे में बताया था, बताएंगे। और ये निकलती है 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक। 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है कि सूर्य से सौर ज्वाला और सौर कलंक, यानी ये जो किरणें हैं ये उत्पन्न होती हैं। सौर ज्वाला निकलती है और सौर कलंक निकलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि निकलने में इनका जो टाइम होता है वो 5.5 साल में जाने में और 5.5 साल में आने में लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे ये ऐसे चलता रहता है, ऐसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, इसी हिसाब से 5.5 साल जो से जाने में और 5.5 साल इससे आने में टाइम लगता है। तो जो एक चक्र जो लगता है सौर स्पोर्ट का, इस जो लगता है 11 साल का, 11 ईयर्स का। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोलर स्पोर्ट ईयर। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि सोलर स्पोर्ट ईयर कितने साल का होता है? तो कितने साल का? 11 साल का एक चक्र होता है, 11 साल का एक चक्र होता है। सोलर स्पोर्ट सोलर स्पोर्ट क्या है? सोलर स्पोर्ट ये होते हैं कि जो हमारे 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक जो सौर ज्वाला और सौर कलंक का एक चक्र होता है, एक चक्र यानी आने और जाने में चक्र कैसा होता है कि एक चक्र आप गए और पुनः आ गए, वो हमारा एक चक्र होता है। इसी को हम कहते हैं सोलर ईयर, कहते हैं सोलर स्पोर्ट ईयर, ठीक है। फिर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सोलर इवेंट किसे कहते हैं? सोलर इवेंट किसे कहते हैं? देखो, ये तो एक चक्र कितने को होता है? 11 साल का। सोलर इवेंट जो कहते हैं हम, वो कहते हैं इसके 100 चक्कर को सोलर इवेंट। सोलर इवेंट जो कहते हैं वो कहते हैं इसके 100 चक्कर को। 100 चक्कर जब इसके पूरे हो जाएंगे तो उसे कहते हैं सोलर इवेंट। लेकिन सोलर इवेंट कितने हैं साल बाद होगा? ये 11 की गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1100 साल बाद। 1100 साल बाद क्या हो जाएगा इसका? एक चक्र, मतलब एक इवेंट हो जाएगा, एक सोलर इवेंट 1100 साल का, यानी 100 जो हमारे चक्र होंगे है वो क्या होंगे? एक इवेंट, सोलर इवेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम कहाँ होते हैं। सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम कहाँ होते हैं? देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, यहाँ पर नहीं सबसे ज़्यादा सोलर इवेंट सोलर मैक्सिमम होते हैं और यहाँ सबसे मिनिमम होते हैं। इसे हम कहते हैं सोलर मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ से निकलते हैं सोलर मिनिमम, ठीक है, सोलर मिनिमम, ठीक है, सोलर मिनिमम। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ सकता है कि सोलर मैक्सिमम कहाँ बनता है? सोलर मैक्सिमम कहाँ बनता है और सोलर मिनिमम कहाँ बनता है? सोलर मैक्सिमम कहाँ बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर सोलर मैक्सिमम बनता है। और सोलर मिनिमम कहाँ बनता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर हमारा सोलर मिनिमम बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली है इसकी 3 परतों के बारे में, इसकी आंतरिक 3 परतों के बारे में। सोलर इसकी 3 कौन कौन सी परतें होती हैं? पहली परत कोर होती है, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर होता है और हाइड्रोजन हीलियम सेलेनियम होता है, ठीक है। दूसरी कौन सी बताई थी हमने आपको? रेडिएटिव जोन। तीसरी कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। तीनों के बारे में बता दिया था। अब बात करते हैं इसकी ही बाहरी परतों के बारे में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम? देखो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ फिर, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। लेकिन हाँ भाइयों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे हमारे भाइयों और दोस्तों को सब पता चल जाए कि यूट्यूब पर जो सर पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं सूर्य की ही बाहरी परतों के बारे में। तीन कौन कौन सी बाहरी परतें हैं देखो, ये तो थे हमारे सूर्य की हमारी इंटरनल परत। अब इसके बाहरी परत के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो ये जो है भाग जो हमें लाल कलर का दिखाई देता है, हमें सूर्य का कैसा भाग दिखाई देता है, लाल भाग दिखाई देता है, जिससे हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, नहीं इसे हम कहते हैं, सूर्य का भाग दिखाई देता है इससे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोफेयर, ठीक है। अब इसका जो नीला नीला भाग दिखाई देता है, आप कभी देखना सूर्य को देखते नैना और देखते हुए आप देखना कि सूर्य का कुछ नीला नीला भाग दिखाई देगा इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से इसे कहते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर। और ये इस सॉरी बन नहीं पाया, और ये इस हिसाब से दिखाई देता है, इसे कहते हैं कोरोना। कोरोना, ठीक है, इसे कहते हैं कोरोना। समझो कि फोटोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, कोरोना क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि पृथ्वी, ये सूर्य की कौन सी परत है, बाहरी परतों के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो सूर्य का हमें भाग दिखाई देता है, लाल भाग दिखाई देता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रकाश मंडल किससे कहते हैं। फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल किससे कहते हैं, जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर भी पूछ ले तो टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमोस्फीयर। देखो क्रोमोस्फीयर को जो हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 32,000 डिग्री सेल्सियस। 32,000 डिग्री सेल्सियस। जो वर्णमंडल किससे कहते हैं, वर्णमंडल उसे कहते हैं जो सूर्य का भाग दिखाई देता है और उसके चारों ओर जो नीला नीला भाग दिखाई देता है उसे कहते हैं वर्णमंडल, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोरोना। कोरोना को हिंदी में कहते हैं क्रीट। क्रीट, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। सॉरी दोस्तों 2 मिनट रुकना, थोड़ी लाइट चली गई, ठीक है। देखो कोरोना क्या होता है, हम कोरोना की बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। कोरोना, कोरोना का जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर इसे हिंदी में क्रीट कहते हैं। कोरोना हमें दिखाई कब देता है, कोरोना दिखाई कब देता है और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम कहते हैं सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट, मुकुट कहते हैं। देखो यदि हम इसको छिपा लें तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुकुट दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। ये देखो आप कभी देखना, ये सूर्य का मुकुट जब ग्रह पड़ रहा हो ये कब दिखाई देता है, ग्रह वाले दिन दिखाई देता है। ग्रह, ये कब दिखाई देता है, ग्रह वाले दिन दिखाई देता है, ठीक है। जिस दिन ग्रह पड़ता है, ग्रहण जिस दिन पड़ता है उस दिन ये दिखाई देता है। देखो आप कभी, लेकिन ये कहते हैं कि इसको नहीं देखना, इसको देखने से क्या होता है, आँखों में क्या है, कमी आने लगती है, ठीक है। आँखों में क्या है, कमी आने लगती है। अब हम दोबारा समझते हैं कि सूर्य में हमने कितनी परतें पढ़ी थी। सूर्य में हमने 3 आंतरिक परतें पढ़ी थी, 3 बाहरी परतें पढ़ी थी। 3 आंतरिक परतें कौन कौन सी पढ़ी थी, पहली परत हमारी कोर थी, दूसरी कौन थी, रेडियो एक्टिव जिससे हम कहते हैं विकिरण, और तीसरी कौन सी थी, तीसरी थी हमारी ही कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। इसे संवहन मंडल कहते हैं। अब फिर हमने बाहरी कौन सी पढ़ी, बाहरी में सबसे पहले जो हमें पोर्शन दिखाई देता है सूर्य, उसे क्या कहते हैं, उसे फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरी कौन सी है हमारी, दूसरी है हमारी ही क्रोमोस्फीयर, जो नीला नीला दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर हमने बात की कोरोना। कोरोना क्या होता है, जिस दिन ग्रहण पड़ता है, जिस दिन ग्रहण पड़ता है उस दिन हमें ये वाली पोर्शन सूर्य की दिखाई देती है। सूर्य जिसे हम कहते हैं सूर्य का मुकुट। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस
होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझना होगा कि सूर्य के अंदर कितनी परत पाई जाती हैं और प्रत्येक परत में क्या क्या पाया जाता है और इसके क्या क्या इसके मतलब पोर्शन है। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इससे अगली जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्रह के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों।